मोहब्बत करना है तो किसी एक से करो, हजारों में क्या रखा है। मोहब्बत करना है तो किसी एक से करो, हजारों में क्या रखा है। कत्ल करना है तो आंखों से करो, इशारों में क्या रखा है। इसी तरह कुछ भी सीखना है तो उस फील्ड के किसी एक एक्सपर्ट से सीखो, भटकने में क्या रखा है। जो चीज आप मात्र 10 दिनों में सीख सकते थे, आप 10 महीने में नहीं सीख, आप इधर उधर भटक रहे। अगर आप सीरियस हो टाइपिंग सीखने को लेकर और जल्दी से जल्दी आप टाइपिंग सीखना चाहते, अच्छी स्पीड प्राप्त करना चाहते, तो ही आगे वीडियो देखो, वरना आप यहीं से स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते। क्योंकि अपने समय की कीमत को समझो, इसे बर्बाद मत। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। अगर आप अभी तक यहाँ रुके हैं तो इसका मतलब आप टाइपिंग सीखने को लेकर सीरियस, आप टाइपिंग सीखना चाहते। तो यहाँ आपके मन में कुछ सवाल भी होंगे, जो कि स्वाभाविक है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डाउट होते हैं। अगर उनका हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें उस काम को करने से ज्यादा हमारा मन उन डाउट में, उन प्रश्नों में खोया रहता है कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ पे टाइपिंग को लेकर कुछ सवाल होते हैं जो कि आपके मन में भी होंगे। जैसे टाइपिंग सीखने के लिए हमें कितने समय की जरूरत है। हम हिंदी टाइपिंग पहले सीखें, इंग्लिश टाइपिंग पहले सीखें, हम मंगल टाइपिंग सीखें, कुर्ती देव टाइपिंग सीखें। मुझे पहले से कोई टाइपिंग आती है तो उसके बाद हम दूसरी टाइपिंग कैसे सीखें। जैसे मान लेते कि मुझे मंगल आती तो कुर्ती देव कैसे सीखे, कुर्ती देव आती है तो मंगल कैसे, इंग्लिश आती तो हिंदी कैसे सीखे, हिंदी आती तो इंग्लिश कैसे। मुझे पहले से कोई टाइपिंग ही नहीं आती, मुझे टाइपिंग का कोई आइडिया नहीं, तो किस तरीके से हम टाइप, क्या मुझे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत है, या फिर हम घर बैठे ऑनलाइन ही टाइपिंग सीख सकते। इस तरीके से बहुत से सवाल आपके मन में जिनका आपको जवाब मिलना चाहिए। और आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सामने वाला यानी मैं आपको टाइपिंग सिखाने के लिए भरोसा दिला रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइपिंग का अनुभव है, कितना मुझे टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर हर कोई हर चीज सिखा रहा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिनका उनके बारे में खुद कोई आइडिया नहीं, वो भी यहाँ पे टीचर बने हुए। तो ये भी आपके लिए जरूरी है, सामने वाले को समझें कि आप उसको कितना, उस चीज का, उस काम का कितना अनुभव है जो आपको सिखा रहा है। तो यहाँ पे पहले इन डाउट को हम क्लियर करेंगे, इन आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके बाद हम अपनी टाइपिंग क्लास को शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, जो आपके डाउट है उन्हें सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अपनी टाइपिंग की क्लासों को हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे आपका प्रश्न हो सकता है, आपका डाउट हो सकता है कि भाई टाइपिंग सीखने में कितना समय लगे। तो देखिए 40 से 45 दिन में ही आप टाइपिंग सीख सकते हैं। इतना टाइपिंग सीखने के लिए पर्याप्त समय होता है। अगर आपको जितना बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 40 से 45 दिनों के अंदर ही अपनी टाइपिंग को सीख सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग में चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो, हिंदी टाइपिंग हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी टाइपिंग हो, उसमें आपका 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है और जो 30% होता है वो टाइपिंग के रूल। अब मान लेते हैं कि आप प्रैक्टिस बहुत करते हैं लेकिन आपको सही से टाइपिंग के रूल ही नहीं पता, तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आप ना तो कभी स्पीड अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, ना ही आपके टाइपिंग में शुद्धता आएगी। और मान लेते कि आपके टाइपिंग के सारे रूल्स पता है लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो भी आप कभी भी टाइपिंग सीख नहीं सकते, कभी भी आपके टाइपिंग में स्पीड नहीं आए। तो यहाँ पे हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम टाइपिंग की प्रैक्टिस की भी बात करेंगे और साथ ही टाइपिंग के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हमें टाइपिंग करनी चाहिए, इसकी भी बात करें। अगला यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग पहले सीखें या फिर इंग्लिश टाइपिंग। तो देखिए अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीखनी है तो आप पहले इंग्लिश टाइपिंग से स्टार्ट करें। क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग क्या होती है, थोड़ी सी आसान होती है। इसमें कुल जो अक्षर होते हैं, कुल जो लेटर्स होते हैं वो 26 ही लेटर्स। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से और जल्दी से सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखते हैं तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे आसानी रहेगी और आप हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि आपकी अंगुलियां जो होंगी वो पहले से अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होंगी, पहले से अच्छी तरीके से वो काम कर रही होंगी। क्योंकि जब हम इंग्लिश या हिंदी कोई भी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शुरू में उंगली सेट करने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 अंगुलियां होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से हमारी काम करती हैं। क्योंकि हम दैनिक जीवन में जब भी
कोई चीज पकड़ते हैं, जैसे पेन पकड़ते हैं तो इन्हीं दो अंगुलियों से ज्यादातर पकड़ते हैं। कुछ भी चाबी लगा रहे हैं तो इन्हीं दो अंगुलियों का ज्यादा प्रयोग होता है। जो ये दो अंगुलियां होती हैं इनका हमारे दैनिक जीवन में या फिर कहें छोटे छोटे कामों में बहुत कम ही प्रयोग। तो इसलिए जो ये दो अंगुलियां होती हैं इनसे टाइपिंग करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे अगर इन दोनों से कोई हमें यहाँ पे लेटर टाइप करना तो वो जल्दी से यहाँ पे ये मूवमेंट करने लगती हैं, लेकिन इनको मूवमेंट कराने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग पहले से सीख रखें तो यहाँ पे आपकी सभी अंगुलियां अच्छे से मूवमेंट करती हैं, तो इससे आप हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधे हिंदी टाइपिंग ही सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों सीखनी है तो आपको पहले इंग्लिश टाइपिंग सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आपका हो सकता है कि भाई मुझे मंगल टाइपिंग सीखनी चाहिए या फिर कुर्ती देव। तो यहाँ पे अगर बात करें कि आपके टाइपिंग का उद्देश्य क्या है, अगर आप अपने किसी खुद के काम के लिए टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो कोई भी सीख सकते हैं, चाहे कुर्ती देव सीखें चाहे आप मंगल। लेकिन अगर आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको पहले पता करना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन सी टाइपिंग ली जाती है। क्योंकि कुछ एग्जाम में क्या होता है कुर्ती देव ही लिया जाता है और कुछ एग्जाम में मंगल ही लिया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कुर्ती देव ली जा रही है तो आप कुर्ती देव की प्रैक्टिस करें, उसे सीखें। अगर मंगल लिया जा रहा है तो मंगल सीखें। वैसे आप दोनों भी सीख सकते हैं, मंगल भी सीख सकते हैं और कुर्ती देव भी सीख सकते हैं। यहाँ पे जल्द ही हम मंगल टाइपिंग की भी क्लास लाएंगे जिसमें हम मंगल टाइपिंग को भी सिखाएंगे। अब यहाँ पे और एक प्रश्न हो सकता है, मुझे पहले से कोई टाइपिंग आती है तो दूसरी टाइपिंग कैसे सीख। अब अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग सीख रखी तो उसके बाद अगर आप हिंदी सीख रहे हैं या फिर आपने हिंदी सीख रहे हैं इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर आपने मंगल टाइपिंग सीख रखी है उसके बाद कुर्ती देव सीख रहे हैं या कुर्ती देव के बाद मंगल सीख रहे हैं, यानी हिंदी से हिंदी में ही सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप दोनों पर ही काम कर पाएंगे, आपको आगे दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं एक बाइक के उदाहरण से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने स्प्लेंडर सीखा, ठीक है, उसके बाद आपके किसी दोस्त के पास मान लेते हैं प्लेटिना है, आपके किसी दोस्त के पास अपाचे बुलेट। तो क्या होगा यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा लगेगा दिक्कत कि इसमें कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि कुछ बाइक में पीछे गियर लगता है, कुछ में आगे लगता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरुआत में। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अलग से उसे सीखना, आप आसानी से उसे चला पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मंगल कुर्ती देव यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है कि भाई कौन से बटन में कौन सा लेटर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनके लेटर में अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके अंगुलियों का मूवमेंट पहले से है, आपका माइंड पहले से टाइपिंग के लिए एक्टिव रहता है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात की जा रही है, यानी मंगल कुर्ती देव मंगल की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मुझे टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो कैसे सीख, यानी आप अभी तक कोरे कागज हैं टाइपिंग सीखने, तो आपके लिए बहुत अच्छी, आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में पहले से कोई कंफ्यूजन नहीं कि इस अंगुली से ये बटन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप आसानी से सीख, लेकिन यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको टाइपिंग के रूल्स समझने। अब यहाँ पे एक और आपका प्रश्न हो सकता है कि मुझे टाइपिंग तो आती है लेकिन हमारी स्पीड नहीं आती, तो इसके लिए हम एक अलग से सीरीज लाएंगे जहाँ पे बात करेंगे हम कि हम किस तरीके से अपनी टाइपिंग की स्पीड को बूस्ट करें, किस तरीके से अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि मुझे टाइपिंग का कितना नॉलेज है, कितना अनुभव है, जो मैं आपको इतना दिलासा दिला रहा हूँ कि आप मात्र 40 से 45 दिनों में एक टाइपिंग एक्सपर्ट बन जाए। तो अगर मैं अपने टाइपिंग ज्ञान की बात करूँ तो मैंने करीब 2012 में टाइपिंग सीखा था, तब से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। और मैंने जो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ ही साथ सीखी, यानी सुबह इंग्लिश सीखता था और शाम को। उसके बाद करीब 2017 से मैं टाइपिंग की ऑफलाइन कोचिंग क्लासें भी दी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है, मैं अच्छा सिखा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जैसा बताया जाता है वैसा आप करते हैं तो आप यहाँ पे 40 से 45 दिनों में टाइपिंग
सीख सकते। अब यहाँ पे आखिरी प्रश्न है आपका कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसीलिए बने हुए हैं ताकि आप वहाँ पे जाएं, सीखें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि उनके पास मान लेते हैं पैसे की कमी है या फिर उनके पास समय की कमी, तो वो बगैर जाए भी घर बैठे टाइपिंग सीख सकते। और मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि जो एक बच्चा इंस्टीट्यूट जाके कोचिंग सीखेगा और एक बच्चा घर पे टाइपिंग सीखे, अगर दोनों मन लगा के सीखें तो जो घर प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा वो टाइपिंग जल्दी सीखे। उसका कारण ये है कि मान लेते हैं कि कुछ लोगों के लिए क्या है कि जो कोचिंग की फीस 300 से 500 रुपये महीने होती है वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उससे ज्यादा तो वो रोज पिज्जा खा जाते। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसे की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन समय की दिक्कत सभी के पास, समय सभी के पास बराबर होता है और समय बहुत ही अमूल्य होता है। मान लेते हैं कि आप टाइपिंग की कोचिंग क्लास लेते हैं और वहां तक जाने के लिए आपको 30 मिनट लगता है और 30 मिनट आने और 1 घंटा वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरीके से आपके टाइपिंग में टोटल 2 घंटे जाने वाले। और अगर बात करें कि आपको टाइपिंग वहां पर कितना सिखाया जाए, तो देखिए किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएं तो वहां पे मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट ही देगा, क्योंकि वहां पे और भी बच्चे होते हैं जिनको बताना होता है, जिनको सिखाना होता है, तो वहां पे आपको 5 से 10 मिनट ही वो टीचर आपको समय देगा। वहां पे एक दिक्कत ये भी होती है, मान लेते हैं कि मुझे टाइपिंग अच्छे से आती है, यानी मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए जो भी मुझे अभ्यास करने को दिया जाता है वो आसानी से, मान लेते हैं कि 4 घंटे का अभ्यास है तो हम वो 2 घंटे में ही कवर कर लेते। उसके बाद भी वो मुझे 4 घंटे ही करना पड़ता है, क्योंकि सभी को बताया जाएगा तो साथ में ही आगे का अभ्यास बताया जाएगा। अब मान लेते हैं कि मुझे भाई जल्दी नहीं आता है तो मुझे 4 घंटे से ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, लेकिन वहां पे क्या है कि सबको आ गया तो वहां पे आगे का अभ्यास बता दिया, तो मुझे भी आगे का अभ्यास करना है, तो ये चीज भी वहां पे दिक्कत कर। अगर आप यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि 4 घंटे का अभ्यास 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप 2 घंटे अगला अभ्यास कर सकते हैं। या मान लेते हैं कि 4 घंटे में आपका अभ्यास पूरा नहीं हुआ तो आप यहाँ पे क्या कर और बढ़ा सकते। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जल्दी से सीख सकते हैं। और वैसे भी आज घर बैठे बैठे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, और यहाँ पे स्मार्टफोन की मदद। तो यहाँ पे आप भी स्मार्ट बनिए और स्मार्टफोन का सही यूज कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे स्मार्टफोन में यूट्यूब खोला भाई टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए और वहां पे आप सनी लियोन को देख रहे हैं, वहां पे आप अपना टाइम पास, तो अगर इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आप टाइपिंग क्या कुछ भी नहीं सीख। तो यहाँ पे आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी लक्ष्य है, उसकी तैयारी करें, उसके प्रति ईमानदार रहें। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो टाइपिंग के प्रति ईमानदार रहें, फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद न